में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? ऑप्शन ए कथा सरिस्थागा, ऑप्शन बी कविराज मार्गा, ऑप्शन सी उषा परिणायम, ऑप्शन डी अमुक्त माल्यद। करेक्ट आंसर। व्याख्या। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। इसके राज दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद एवं संस्कृत में जम्बूति कल्याणम की रचना की। इन्हें आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियां प्राप्त थी। यह बाबर के समकालीन थे। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था। ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी रुद्रदेव, ऑप्शन सी उदय सिंह, ऑप्शन डी राणा प्रताप सिंह। करेक्ट आंसर। व्याख्या। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को मुगल शासक बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। उस मराठा राजा का नाम बताए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। ऑप्शन ए शाहजी भोसले, ऑप्शन बी बाजीराव टू, ऑप्शन सी शिवाजी, ऑप्शन डी साहू। करेक्ट आंसर। व्याख्या। शिवाजी औरंगजेब से बहादुरी के साथ लड़े थे। 1665 में औरंगजेब ने कछवाहा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था, जिसने शिवाजी को पराजित कर पुरंदर की संधि 1665 करने के लिए बाध्य किया। राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताएं। ऑप्शन ए नागालैंड शिलोंग, ऑप्शन बी झारखंड रांची, ऑप्शन सी उत्तरांचल नैनीताल, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। करेक्ट आंसर। व्याख्या। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, झारखंड की राजधानी रांची, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर। व्याख्या। भारत की सड़क मार्ग की तत्कालीन सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग थी, जो जम्मू और कश्मीर राज्य के बनिहाल दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रे से होकर ही जम्मू श्रीनगर मार्ग गुजरता है। वर्तमान में रोहतांग सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। उल्लेखनीय है कि चेन्यानी नाशरी सुरंग उद्घाटित होने के बाद भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग होगी। कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणियों पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। ऑप्शन ए लद्दाख और पीर पंजाल, ऑप्शन बी निचला हिमालय और शिवालिक, ऑप्शन सी धौलाधार और पीर पंजाल, ऑप्शन डी रंजोती और नंगा पर्वत। करेक्ट आंसर। व्याख्या। कुल्लू की घाटी को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की उपमा दी जाती है। ये धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ब्यास नदी के सहारे विस्तृत है। अनायमुडी शिखर यहाँ स्थित है। ऑप्शन ए सह्याद्री, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन डी पालनी पहाड़ियां। करेक्ट आंसर। व्याख्या। प्रायद्वीपीय भारत अथवा दक्षिण भारत की उच्चतम पर्वत चोटी अनायमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ये नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। डोडाबेटा ऐसी दूसरी ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ये नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? ऑप्शन ए पहाड़ों के ढलान पर, ऑप्शन बी शुष्क क्षेत्रों में, ऑप्शन सी छतों पर, ऑप्शन डी पहाड़ों की चोटी पर। करेक्ट आंसर। व्याख्या। पृथ्वी पर मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मृदा अपरदन को रोकना अति आवश्यक है। पहाड़ों के ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने हेतु सीढ़ीदार अथवा सोपानी कृषि की जाती है। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? ऑप्शन ए कच्छ का रण, ऑप्शन बी
राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिमोत्तर भारत, ऑप्शन डी मेघालय। करेक्ट आंसर। व्याख्या: 21 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरी भारत में गर्मी बढ़ने लगती है। मध्य जून आते आते गर्मी बेहद बढ़ जाती है एवं पश्चिमोत्तर भारत तथा पाकिस्तान निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। ये निम्न दाब इतने शक्तिशाली होते हैं कि द गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा पार कर इस ओर आकर्षित हो जाती है व दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के रूप में आवतीय पवन तंत्र का अंग बन जाती हैं। इस प्रकार मानसून का प्रारंभ होता है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी आर्द्रता, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी वृष्टि। करेक्ट आंसर। व्याख्या: भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वर्षा वृष्टि है। भारतीय कृषि में वर्षा के महत्व के कारण ही इसे मानसून का जुआ कहा जाता है।